जिनकी आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है, मतलब बिजनेस वगैरह से इनकम है और ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए ITR 3 फॉर्म होता है। टैक्स से जुड़ी जरूरी जानकारी और बातों को अच्छे से समझने के लिए हमने टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल से बात की। तो सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन से रिजीम में जाना है, क्योंकि सैलरी क्लास वाले के पास ओपन है, वो कभी भी जा सकता है, कभी भी वो चाहे अपना रिजीम चेंज कर सकता है, ओल्ड में जाए या न्यू में जाए। तो सरकार ने बिल्कुल अपने पोर्टल पर दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे जरूरी चीज, उसके बाद आपको अपना फॉर्म सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन से फॉर्म में जाना है। मुझे फॉर्म 1 में मैं फिट होता हूं या 2 में होता हूं। अगर आपकी आय 50 लाख से कम है, एक ही घर है आपके पास, तो आप एक उसी में जाइए। कोई स्टॉक की आप ट्रेडिंग नहीं करते, कैपिटल गेन नहीं है। अब आपके पास कैपिटल गेन की इनकम भी आ रही है, घर आपके पास एक से ज्यादा है या 50 लाख से ज्यादा इनकम है, तो आप रेजिडेंट और HUF दोनों के लिए फॉर्म 2 है। अभी हम सिर्फ सैलरी के लिए बात कर रहे हैं। बिजनेसमैन के लिए फॉर्म 3 और 4 दो और हैं। तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट करके जो आपके लिए सूट करता हो, फॉर्म का सिलेक्शन गलत मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी भी दिक्कत आ जाती है। उसके बाद है आपके पास कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स है, क्या आपके पास फॉर्म 16 है? अपने फॉर्म 16 को अपने 26AS से मिलाइए। AIS TIS जो इसको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, सरकार उस पर बहुत रिलाय कर रही है और उस पर इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। आप उसको देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर मेरी इंफॉर्मेशन कुछ आ रही है। वो अगर आपकी गलत है तो बिल्कुल उसको डिनाई कीजिए, ठीक है तो एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर करेक्शन की जरूरत है तो आपको सरकार ने राइट भी दिया है कि आप उसको करेक्ट करवा लीजिए, वो आपकी करेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उससे मैच नहीं किया तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और आपको नोटिस आ जाएगा। नाबालिग बच्चों और पत्नी की इनकम को लेकर क्या सावधानी जरूरी है, इसे भी एक्सपर्ट से समझते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स आप डिडक्शंस एग्जम्पशन क्लेम करने जा रहे हैं उसको देखिए। आपके कोई बच्चे की माइनर इनकम है, उसका ध्यान रखिए कि आपको क्लबिंग तो नहीं करनी है। आपकी वाइफ के पास कोई इनकम जा रही है, आपने ट्रांसफर की हो ड्यूरिंग द ईयर, तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए, और सबसे जरूरी चीज, अपने होम लोन इंटरेस्ट का मत भूल जाइएगा, वो जरूर ले लीजिएगा। और अगर एजुकेशन लोन लिया है तो उसका रिबेट लीजिए। तो जितनी तरह के रिबेट अवेलेबल हैं उनका फायदा आप उठाइए और उसको ले लीजिए आप।